जय हिंद प्यारे बच्चों। आज आपसे बात करूंगा लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं हिंदी विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। यह है कक्षा 9वीं हिंदी विषय का संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे मैं इसे अलग अलग सेक्शन में बताऊंगा कि क्या क्या इस बार चेंजेस हुए हैं और आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। सबसे पहली बात, क्या क्या हटाया गया है ये देख लें। इसे आप अपने बुक में टिक कर लेंगे कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है इस बार। तो वर्ष 2020-21 के लिए यह है, केवल जो हटाया गया भाग है वो कृतिका भाग 1, ये आपकी पुस्तक है, कृतिका भाग 1 निकालेंगे और उसमें से आप पाठ 1 इस जल प्रलय में, पाठ 5 किस तरह आखिरकार में हिंदी आया, इसे आपको हटा देना है, मतलब इसे नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 1 गद्य खंड से क्या करना है, पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति, पाठ 5 नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, पाठ 7 मेरे बचपन के दिन और पाठ 8 एक कुत्ता और मैना। इसे आपको नहीं पढ़ना है, इसे डिलीट कर देना है इस साल के लिए। 2020-21 के लिए इनसे प्रश्न नहीं आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। गद्य खंड से ये 1, 2, 3 और 4 पाठ हटाया गया है। पद्य खंड से देखिए, पाठ 13 ग्रामश्री, पाठ 14 चंद्रगहना से लौटती बैर, पाठ 15 मेघाय, पाठ 16 यमराज की दिशा, ये हटाए गए हैं। तो ये जितने भी पाठ इसमें दिए हुए हैं, ये आप अपनी बुक निकाल के उसमें इन्हें टिक कर लीजिएगा कि इन्हें हमें नहीं पढ़ना है इस बार, क्योंकि कोविड के कारण समय वैसे ही कम मिल रहा है हम लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इनको आपको टिक करके हटा देना है और नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं कि प्रश्न किस तरीके से आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 अंक है, मतलब टोटल 20 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद 5 से 22 तक प्रश्न होंगे, मतलब टोटल 22 प्रश्न होंगे, जिसमें 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव होंगे और 5वें नंबर से 22 नंबर तक आपके प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, निबंधात्मक, इस तरीके के प्रश्न होंगे जिनकी शब्द सीमा अलग अलग है। 2 अंक वाले 30 शब्द में, 3 अंक वाले 75 शब्द में लिखना है, 4 अंक वाले 120 शब्द में लिखना है और जो 5 अंक वाले प्रश्न होंगे वो 150 शब्द में लिखना है। इन सभी प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, मतलब 5 नंबर से 22 नंबर तक जितने भी प्रश्न होंगे उन सब में आंतरिक विकल्प दिया होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब ऑप्शन दिया होगा। 2 प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपको एक करना होगा और यह जो विकल्प होगा समान इकाई और उप इकाई से पूछे जाएंगे, समान कठिनाई स्तर के होंगे। अब चलिए आगे देखें। आगे देखते हैं टोटल जो ये ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा होगा, इसे कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग, हर एक इकाई पे अलग अलग अंक आवंटित हैं। ये टोटल ये 8 इकाई हम मान के चलें और सब में अलग अलग अंक है। तो पहले देख लें पद्य खंड क्षितिज भाग 1 से कवि परिचय, व्याख्या, सौंदर्य बोध एवं भाव तथा विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, ये होंगे 18 अंक के, कुल 18 अंक के क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से कवि परिचय, व्याख्या आदि से संबंधित, जिनमें 4 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, अर्थात 6 अंक के हो जाएंगे। 2 अंक के 2 अंक के जो हैं वो 3 प्रश्न होंगे। 3 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं है। 4 अंक के 2 प्रश्न होंगे। तो 4 अंक के 2 प्रश्न, तो ये कितने नंबर हो गए, 8 नंबर ये हो गए, और 3 अंक के 2 प्रश्न तो 6 नंबर ये हो गए, और 4 ये, तो 6 4 10 और ये 8 18 हो जाएगा टोटल। इनमें प्रश्नों की संख्या होगी 5। ध्यान रखेंगे प्रश्नों की संख्या यहाँ से काउंट है, 2 3 और 4 और 5 अंक वाले प्रश्नों को प्रश्नों की संख्या में जोड़ा गया है। 1 अंक वाले जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं इनको प्रश्नों की संख्या में नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि इनकी संख्या 20 होती है। अब गद्य खंड क्षितिज भाग 1 से लेखक परिचय, गद्य की व्याख्या, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर प्रश्न, कुल अंक 16। गद्य खंड से कुल अंक 16।
जिनमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे अर्थात 4 नंबर के होंगे, और 4 अंक वाले 2 क्वेश्चन होंगे मतलब 8 अंक के होंगे। तो ये 8 और यहाँ 4, तो 8 और 4 12 और ये 4 16, 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 4। कृतिका भाग 1 विविध पाठ पर आधारित प्रश्न। विविध पाठ पर आधारित जो प्रश्न है वो 9 अंक के होंगे, जिनमें 4 अंक के ऑब्जेक्टिव हैं, 1 अंक का 2 अंक वाले एक प्रश्न है और 3 अंक वाले एक प्रश्न, मतलब 3 अंक 2 अंक 5 अंक हो गया, और ये 4 9 अंक। कुल प्रश्नों की संख्या 2। भाषा बोध उपसर्ग प्रत्यय समास रचना के आधार पर वाक्य के भेद, मुहावरे, क्रिया एवं उसके भेद, विशेषण, उसके प्रकार, निपात शब्द, ये भाषा बोध से संबंधित जो प्रश्न है ये 9 अंक के होंगे। इनमें 1-1 अंक के 4 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। तो 3 अंक 2 अंक 5 अंक हो गया, और 4 ये 9 अंक के टोटल इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखेंगे ये भाषा बोध कहलाता है, जिनमें उपसर्ग प्रत्यय समास रचना आदि आता है। अब काव्य बोध देखें तो काव्य बोध में अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनके प्रकार, मानवीकरण, ये आएगा। तो काव्य बोध से भी 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें 4 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 प्रश्न 2 अंक का होगा, 1 प्रश्न 3 अंक का होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 2 हो गई। तो काव्य बोध 9 अंक। अपठित बोध गद्यांश या पद्यांश जो भी रहेगा, अपठित गद्यांश, ये 5 अंक का आएगा, एक ही प्रश्न होगा 5 अंक का। फिर इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। फिर पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ये ब्रिज कोर्स से संबंधित, ये 5 अंक का आएगा। ये भी एक ही प्रश्न होगा 5 अंक का, मतलब 5 अंक का एक अपठित आएगा और 5 अंक का एक पत्र लेखन आएगा। अब यहां देखें, निबंध लेखन ब्रिज कोर्स से और रूपरेखा संकेत बिंदु ब्रिज कोर्स से, ब्रिज कोर्स भी चल रहा है, उसकी भी एक पुस्तिका है, उससे संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। निबंध लेखन, रूपरेखा, ये 9 अंक का आएगा, जिसमें से एक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा और एक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस तरीके से ये 9 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें निबंध लेखन और रूपरेखा ये सम्मिलित हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो आप परीक्षा की तैयारी करेंगे वो ब्लूप्रिंट के हिसाब से करेंगे, क्योंकि पाठ से ही पूरे प्रश्न नहीं आएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। भाषा बोध भी है, ग्रामर वाला पोर्शन है ये, तो ग्रामर के पोर्शन से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, अपठित से भी आएंगे, जो आपने पढ़ा ही नहीं है वो आ जाएगा अपठित से, उसको पढ़ के आपको प्रश्न का उत्तर देना होगा। पत्र लेखन आएगा। तो ये चीजें जो हैं ये सब आपको तैयार करना है। पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न उत्तर है। पद्य खंड से ये पूछा जाएगा, क्षितिज भाग 1 से 18 अंक का, गद्य खंड से ये 16 अंक का पूछा जाएगा, कृतिका से ये 9 अंक का पूछा जाएगा। अब उसके बाद फिर ये ग्रामर वाला पोर्शन है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।